मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। दावतनामे अरसाल। जस्टिस साकिब निसार के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, आज खुद नोटिस का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करूंगा। इख्तियार सिर्फ वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां कोई दूसरा हल नहीं होगा। लापता अफराद का मामला बहुत संगीन है। गुज़िश्ता गलतियों पर गौर करने की जरूरत है। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करने चाहिए। हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, इस अदालत ने कई अहम फैसले दिए। मुल्क में पानी की कमी और आबादी में इजाफे का नोटिस लिया। पिसे हुए लोगों के हकूक के लिए काम किया। निजी अस्पतालों की फीसों पर नोटिस लिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लुटाने की कोशिश की। कराची के इलाके औरंगी टाउन बहार कॉलोनी में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक फायरिंग का रहायशी इलाके में एक बैठक पर पेश आया। जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। आईजी ने रिपोर्ट तलब कर ली। सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। कायदाबाद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद लहूलुहान। कैपरी सिनेमा के अकब से टारगेट किलर पकड़ा गया। मलीर से 11 मुलजिम गिरफ्तार। कलाकोट में मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। फैसलाबाद में झुमरा रोड पर तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। उधर सरगोदा के करीब लाहौर रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम, 3 नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने खुई रट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए मकामी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंध में फिर सीएनजी स्टेशंस को ताले। हफ्ते की सुबह 8 बजे गैस स्टेशंस खुलेंगे। एसएसजीसी के मुताबिक घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से बाहर। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी खत्म। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना की सिफारिश पर नाम निकाले। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, जेआईटी रिपोर्ट में संगीन जराइम का जिक्र है। जेआईटी नैब की मुआवनत के लिए काम जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स का मामला फौरी नैब को भेजने का कहा है। नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का वक्त दिया गया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। कराची में पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हिकमत अमली तय होगी। फौजी अदालतों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा।
खित्ते में अमन का मिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर का टेलीफोनिक राब्ता। अशरफ गनी ने मुफाहमती अमल में पाकिस्तान की सहूलतकारी पर एतमानान का इजहार किया। इमरान खान ने दौरे अफगानिस्तान की दावत कबूल कर ली। अशरफ गनी को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की पाकिस्तान दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए अहम है। शेख जायद अस्पताल लाहौर विफाकी हुकूमत के हवाले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 18वीं तरमीम के तहत अस्पताल की मुंतकिली का मामला निपटा दिया। बेंच के मेंबर जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तलाफी नोट। लिखा, सेहत का शोबा कभी भी विफाक के पास नहीं रहा। पार्लियामेंट के पास सेहत के बारे में कानून साजी का इख्तियार भी नहीं। सेहत का शोबा इस फहरिस्त पर नहीं जिस पर विफाक कानून साजी कर सके। निजी स्कूलों को फीसों में 20% तक कमी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीसों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कमी का इत्तलाक माहाना 5,000 और इससे ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर होगा। 5,000 से कम फीसों वाले मुस्तस्ना करार। फीसों पर कमी से स्कॉलरशिप्स और स्कूल की सहूलियात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वालिदैन कम फीस जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जिन स्कूलों ने वालिदैन को तज़हीक आमेज खतूत लिखे उनको नोटिस जारी। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। दावतनामे अरसाल। जस्टिस साकिब निसार के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, आज खुद नोटिस का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करूंगा। इख्तियार सिर्फ वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां कोई दूसरा हल नहीं होगा। लापता अफराद का मामला बहुत संगीन है। गुज़िश्ता गलतियों पर गौर करने की जरूरत है। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करने चाहिए। हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, इस अदालत ने कई अहम फैसले दिए। मुल्क में पानी की कमी और आबादी में इजाफे का नोटिस लिया। पिसे हुए लोगों के हकूक के लिए काम किया। निजी अस्पतालों की फीसों पर नोटिस लिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लुटाने की कोशिश की। कराची के इलाके औरंगी टाउन बहार कॉलोनी में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक फायरिंग का रहायशी इलाके में एक बैठक पर पेश आया। जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। आईजी ने रिपोर्ट तलब कर ली। सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। कायदाबाद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद लहूलुहान। कैपरी सिनेमा के अकब से टारगेट किलर पकड़ा गया। मलीर से 11 मुलजिम गिरफ्तार। कलाकोट में मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। फैसलाबाद में झुमरा रोड पर तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। उधर सरगोदा के करीब लाहौर रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम, 3 नौजवान जान बहक और 2 जख्मी हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने खुई रट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए मकामी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंध में फिर
फिर सीएनजी स्टेशंस को ताले, हफ्ते की सुबह 8 बजे गैस स्टेशंस खुलेंगे। एसएसजीसी के मुताबिक घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से बाहर, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी खत्म। वजारत दाखिला ने विफाकी काबीना की सिफारिश पर नाम निकाले। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं जेआईटी रिपोर्ट में संगीन जराइम का जिक्र है। जेआईटी नैब की मुआवनत के लिए काम जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स का मामला फौरी नैब को भेजने का कहा है। नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का वक्त दिया गया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। कराची में पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हिकमत अमली तय होगी। फौजी अदालतों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। खित्ते में अमन का मिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।